कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1903 योगा एक्सप्रेस अहमदाबाद से चलकर आबू रोड अजमेर के रास्ते हरिद्वार को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आ रही है। धन्यवाद। ये मैं हूँ, एक फ्रस्ट्रेटेड सा व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता कि उसको कहाँ जाना है। एक ट्रेन आती हुई दिखाई पड़ती है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कुछ नहीं पता, बट वो फिर भी चढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन जनरल की ये हालत देख करके उसका ये रिएक्शन था। फिर वो स्लीपर क्लास में चढ़ जाता है विदाउट टिकट। इनफैक्ट उसके पास जनरल क्लास का भी टिकट नहीं है। पर ट्रेन में चढ़ते ही मुझे टीसी के साथ लुका छिपी खेलना पड़ेगा, ये मुझे नहीं पता था। इनसे मिलिए, ये है विशाल। अब बैठे बैठे मेरी इनसे दोस्ती हो ही चुकी थी, तो इन्होंने अपना भोजन ऑफर किया और मुझे भी भूख लगी ही थी, तो हम दोनों ने मिलकर के फिर भोजन किया। अब मुझे आइडिया लग चुका था कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, बट ये मैं आपको सुबह बताने वाला हूँ। अभी चलते हैं अपनी सीट पे। अब मेरे को सीट कैसे मिली? ऑब्वियसली विशाल ने दी है। आपसे मिलते हैं हैदराबाद में। हाँ, ये है करण सर। आपका नाम क्या था? प्रकाश। आपसे मिलेंगे हैदराबाद में। तो चलिए, बाय बाय। चित्रकूट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी जैसे देख रहे हो मैं आ चुका हूँ नासिक में गोदावरी वेटिंग हॉल में। 60 रुपीज़ मुझे चार्ज किया गया है यहाँ पे। 2 आवर्स का टाइम मिला है और यहाँ पे मैं रेडी होता हूँ, फिर इसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे। अब यहाँ पे तो शूटिंग नहीं कर सकते ना। तो अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बस स्टैंड एकदम रेलवे स्टेशन के सामने ही है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी बस मिलने में। तो 2 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक बस है जो कि और एक ऑटो है। तो सबसे पहले अगर आपको त्र्यंबकेश्वर जाना है तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा CBS बस स्टैंड। CBS बस स्टैंड जाने के बाद फिर आपको वहाँ से बस मिल सकती है जो कि 20-25 रुपये लगेगी एंड आपको त्र्यंबकेश्वर छोड़ देगी। तो बस जाने के लिए, बस स्टैंड जाने के लिए आपको 2 ऑप्शन है, ऑटो और या तो बस, जो कि बस 25 रुपये लेती है और ऑटो 45 रुपये लेती है। तो जिसमें भी आपको ठीक लगे आप उसमें जा सकते हैं। अभी मेरे को नाश्ता करना है, मैं नाश्ता करके आपसे बात करता हूँ। महाराष्ट्र में स्वागत है आपका। मेरे सामने जो व्यू है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बट अभी दिखाऊंगा आपको। बहुत ज़्यादा सुंदर है। हालांकि बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, ज़मीन सूखी है नहीं यहाँ पे। अंदर चलता हूँ मंदिर के पास, फिर बात करता हूँ आपसे अच्छे से। जैसा आप देख रहे हो मेरे पीछे जो है वो त्र्यंबकेश्वर है, लेकिन अब यहाँ पे मोबाइल और बैग वैग कुछ जाता है नहीं, तो यहाँ पे सामने लॉकर है। तो नहीं चाहिए, तो लॉकर यहाँ पे सामने है, उसमें जो है सब मोबाइल रख देता हूँ। फिर इसके बाद मैं दर्शन करके आता हूँ, तब जा करके थोड़ा एरिया जो है एक्सप्लोर करेंगे। हरियाली इतनी ज़्यादा है भाई साहब, एकदम टॉप नॉच। तो वही है, ये वाला मंदिर दर्शन करके आते हैं, लॉकर में रख देते हैं सामान, इसके बाद फिर एक्सप्लोर करेंगे। दर्शन तो हो गए हैं, लेकिन नींद का कुछ पता नहीं चल रहा है, बिकॉज कल रात को मैं अच्छे तरीके से सो नहीं पाया हूँ। और ये देखो, ये पीछे मेरे मंदिर है। मस्त एक्सपीरियंस रहा, लेकिन बहुत तेज भूख लगी। भूख शांत करके फिर सोते हैं, अगर सोना होगा, नहीं तो फिर कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो मेरे सामने आपको दिख रहा है, सामने कैसे दिख रहा होगा, है ना, अजीब बेवकूफ़ इंसान हूँ मैं भी। ये देखिए, अब दिख रहा होगा। तो जो सामने पहाड़ दिख रहा है,
यहाँ पे मुझे जाना है। इसका नाम है दुर्ग भांडार। कई सारे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में आपने देखा होगा इसको। तो अभी वही मैं देखने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये रास्ता है अप्रॉक्सीमेटली त्र्यंबकेश्वर मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पे है। और जस्ट मेरे बगल में ये देखो, ये लेक है। सो इस तरह का रास्ता है। बैग ज़्यादा बहुत भारी है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसी को देखने के लालच में जा रहा हूँ ऊपर। देखता हूँ अगर कुछ अच्छा दिखेगा या नज़ारा अच्छा होगा, अच्छी बात है, नहीं तो फिर 2 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर आना बड़ा लंबा पड़ जाएगा। चलता हूँ। नीचे मैंने सामान रख दिया है। 20 रुपये लगता है, आपको सामान रख सकते हैं। यहाँ पे एक अम्मा की दुकान थी, उसे में मैंने 20 रुपये दे करके रख दिया। अब ऊपर पहाड़ चढ़ने में थोड़ी सी कम दिक्कत होगी तो ये बेटर चीज़ है। ये देखो, मैंने कहा था कि अपने पास रेनकोट है नहीं और बारिश स्टार्ट हो गई है। हालांकि थोड़ा भी धीमे है और कब बंद हो जाएगी ये भी नहीं पता है, बट यही कहानी है। तो इस टाइम पे अगर महाराष्ट्र आ रहे हो तो रेनकोट इज़ मैंडेटरी। मैं तो बस इस तरह चला आया हूँ। अब वेट करता हूँ इसको थोड़ा कम होने का। ये देखो यहाँ से व्यूज़ कितना अच्छा आ रहा है भाई साहब। एंड अभी हमें ऊपर चढ़ के जाना है ये पूरा घूमते हुए। एंड साले कम बख्तू, तुम लोग को तो 2 मिनट में वीडियो दिख जाएगा कि मैं 2 मिनट में इधर से उधर चढ़ गया। यहाँ मेरी हालत ख़राब हो के रखी है। इतनी ऊपर सीढ़ियाँ हैं, बाप रे। ये बढ़िया रहता है, एज अ कंज्यूमर बैठ के बस कंज्यूम करो। यहाँ हमारी लगी पड़ी रहती है, पहले चढ़ो। और बीइंग अ सोलो ट्रैवलर एक सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि पहले कैमरा रखो, फिर एक्टर की तरह एक्ट करो, फिर कैमरा जाके बंद करो। बड़ा चूतियापा है, लेकिन चलो करना तो पड़ेगा, चलते हैं। तो अभी मेरे पीछे जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया उधर थी गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थान वही है। उद्गम स्थान तो ऊपर से होगा ना कहीं से, पता नहीं, वो पंडित जी जो भी बता रहे थे तो गंगा नदी बता रहे थे। और फिर इसके बाद जो है दूसरा कोई माता जी थी, पता नहीं कौन सी थी। तो दोनों को प्रणाम किया, चला आया मैं। अब जो है इस प्रकार का रास्ता है इधर पे, ये देखिए, ये इतना ख़तरनाक रास्ता है। अब ये जाता हुआ ऊपर उस पहाड़ की चट्टान में जाएगा। एंड दिस इज़ द व्यू। आपको याद है ये कहानी शुरू कैसे हुई थी? एक फ्रस्ट्रेशन से। ये वही एक फ्रस्ट्रेटेड सा व्यक्ति है जो स्टेशन पे बैठ के ये सोच रहा था कि कहाँ जाए ये। एंड उसने एक ये ट्रेन बोर्ड कर ली और देखिए एक जर्नी कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि भाई सिर्फ बैग पैक करो और निकल पड़ो। क्या होगा ये सिचुएशन बताएगी, अनटिल अनलेस आप तैयार हैं उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। इस जर्नी में यही था। नेक्स्ट में हम पुणे जाने वाले हैं भीमा शंकर के पास, फिर उसके नेक्स्ट में हम कृष्णेश्वर जाने वाले हैं औरंगाबाद के पास। सो कहानी बहुत लंबी है, आपको धीरे धीरे सुनाता चलूंगा।
आमच्या पूजेने वाड्या घ्यायला इतके भारी झाले, इतके मस्त चविष्ट. हे कोणी तो भाई साहब उतर के आ चुके हैं अब. हाँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ लिटरली. मुझे मतलब इतना ज़्यादा थक चुका हूँ कि मैं कहीं भी अगर बैठूँगा ना तो मुझे नींद आ जानी है, ये मुझे पता है. तो अब मुझे जाना चाहिए भीमशंकर की तरफ कि आज रात को होटल लेकर के यहीं पे सोना चाहिए. तो दिमाग में मेरे अभी बस बहस चल रही है. अब देखता हूँ क्या डिसीजन निकल के आता है. अभी चलते हैं सबसे पहले नासिक, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ होने वाला है नहीं. तो नासिक चलते हैं. नासिक चलने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें निकालना चाहिए आगे की तरफ कि आज यहीं पे हमारा प्रस्थान होने वाला है. नहीं सॉरी, प्रस्थान तो गलत होता है, स्टे होने वाला है. स्टे का हिंदी क्या होगा? ठहराओ. तो आज हम यहीं पे ठहरेंगे. ओके गुड. साला ये अंग्रेजी चक्कर में हिंदी भूलते जा रहे हैं.